नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप्स के बारे में। लॉ में प्रॉपर्टी के कई पहलू होते हैं और हर पहलू इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स होते हैं और उनका क्या महत्व है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो प्रॉपर्टी स्टेबल नहीं होती उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे बिना नुकसान के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे आपकी कार, आपका मोबाइल फोन, आपके ज्वेलरी, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। लॉ के हिसाब से मूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो जमीन से जुड़ी होती है, जैसे आपका घर, आपकी जमीन, आपके खेत। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है। लॉ के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं टैंजिबल प्रॉपर्टी। इसका असली रूप होता है, जैसे आपकी कार, आपका घर, आपकी किताबें, ये सब टैंजिबल प्रॉपर्टी हैं। लॉ के हिसाब से टैंजिबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। चैप्टर 4, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी, जिसे छू ना सको पर है अनमोल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जिसे हम छू नहीं सकते पर फिर भी वो बहुत कीमती होती है? ये प्रॉपर्टी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंटैंजिबल प्रॉपर्टी की। ये वो संपत्ति है जो भौतिक रूप में नहीं होती, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक होता है। इसका कोई असली रूप नहीं होता, जैसे आपका पैटेंट, आपका कॉपीराइट, आपका ट्रेडमार्क। ये सब आपके बौद्धिक संपत्ति के उदाहरण हैं। ये सब इंटैंजिबल प्रॉपर्टी है। ये संपत्तियां आपके विचारों, आपके आविष्कारों और आपके ब्रांड की सुरक्षा करती हैं। लॉ के हिसाब से इंटैंजिबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बौद्धिक अधिकारों की रक्षा करती है और आपको अपने विचारों और आविष्कारों का लाभ उठाने का अधिकार देती है। और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। इन संपत्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं और आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पेटेंट आपको आपके आविष्कार पर एक निश्चित समय के लिए एक अधिकार देता है जिससे कोई और आपके आविष्कार का उपयोग नहीं कर सकता। कॉपीराइट आपके रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा करता है, जैसे कि किताबें, संगीत और कला। ट्रेडमार्क आपके ब्रांड और उसके पहचान चिन्हों की सुरक्षा करता है। इन सभी संपत्तियों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये आपके व्यवसाय और आपके रचनात्मक कार्यों को एक विशेष पहचान और सुरक्षा प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने विचारों और आविष्कारों के बारे में सोचें तो याद रखें कि ये भी आपकी संपत्ति हैं, जिन्हें छू नहीं सकते पर हैं अनमोल। चैप्टर 5, पब्लिक प्रॉपर्टी, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे देश की होती है, उसे कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि यह प्रॉपर्टी सब इंडियंस के लिए गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे सड़कें, पुल, सरकारी हॉस्पिटल, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। लॉ के हिसाब से पब्लिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। चैप्टर 6, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी मेहनत मेरा हेक्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में जो हमारी मेहनत का फल होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की जो किसी आदमी या संस्था की अपनी होती है। ये प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे एक घर, एक कार या फिर एक बिजनेस। हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट प्रॉपर्टी की। ये वो संपत्ति है जो किसी व्यक्ति या समूह के पास होती है और जिसे वे अपनी मेहनत और पूंजी से हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी किसी आदमी या किसी प्राइवेट ग्रुप के पास होती है। ये संपत्ति उनके अधिकार में होती है और वे इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका घर, आपकी कार, आपका बिजनेस। ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये संपत्तियां आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है और ये आपके अधिकार में है। लॉ के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। कानून के अनुसार
प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा और इसके अधिकारों की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे और कोई भी इसे बिना आपकी अनुमति के इस्तेमाल न कर सके। इसलिए जब भी आप अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं तो उसे संजोकर रखें और उसके अधिकारों की रक्षा करें। आपकी मेहनत आपका ही क्यों है। चैप्टर 7 पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी पहचान मेरी प्रॉपर्टी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो प्रॉपर्टी जो सीधे किसी आदमी से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक एक आदमी होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैंजिबल हो या इंटैंजिबल। जैसे आपके कपड़े, आपका मोबाइल फोन, आपकी डिग्रीज, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लॉ के हिसाब से पर्सनल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, बल्कि इसमें आपकी भावनात्मक और मानसिक संपत्ति भी शामिल होती है। जैसे आपकी यादें, आपके विचार और आपकी कला, ये सब भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। यादें जो आपने अपने जीवन के अनुभवों से संजोई हैं, वो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। आपके विचार जो आपकी सोच और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, वो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। और आपकी कला जो आपके अंदर की रचनात्मकता को बाहर लाती है, वो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसलिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने अधिकारों और कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। जब आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते हैं तो आप खुद को सशक्त महसूस करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, अपनी पहचान और अपनी संपत्ति की कद्र करें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 8 रियल प्रॉपर्टी, जमीन से जुड़ा भरोसा। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की जो सबसे ज्यादा परमानेंट मानी जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं रियल प्रॉपर्टी की। रियल प्रॉपर्टी में जमीन और उस जमीन पर बना कोई भी चीज शामिल होता है। जैसे आपका घर, आपकी जमीन, आपके खेत, ये सब रियल प्रॉपर्टी है। लॉ के हिसाब से रियल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। चैप्टर 9 फिजिकल प्रॉपर्टी, जो दिखता है वो बिकता है। दोस्तों, ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ये टैंजिबल प्रॉपर्टी जैसी ही है। जैसे आपकी कार, आपका घर, आपका फर्नीचर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। लॉ के हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। चैप्टर 10 इंटैंजिबल प्रॉपर्टी, दिमाग की उपज, अनमोल प्रॉपर्टी। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस प्रॉपर्टी की जो दिखाई तो नहीं देती पर बहुत कीमती होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंटैंजिबल प्रॉपर्टी की। इसका मतलब है कि इस प्रॉपर्टी का कोई असली रूप नहीं होता। जैसे आपका पेटेंट, आपका कॉपीराइट, आपका ट्रेडमार्क, ये सब इंटैंजिबल प्रॉपर्टी है। लॉ के हिसाब से इंटैंजिबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और इसके रूल्स भी अलग होते हैं। आउटरो, प्रॉपर्टी के टाइप्स, जानकारी ही शक्ति है। तो दोस्तों, ये थे लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप्स। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको आपके राइट्स और ड्यूटीज समझने में मदद मिलती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछें। धन्यवाद।